रामपुर गांव में धनिया नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। धनिया रोज सुबह उठकर काम की तलाश में निकल जाता था। धनिया की एक बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। एक दिन सवेरे, कुसुम, ओ कुसुम, जरा मेरी शाल तो पकड़ा दे, थोड़ी ठंड हो गई है सुबह सुबह। अरे कहाँ है कुसुम? आती हूँ बाबा। ये लो अपनी शाल। दिवाली आ गई है बाबा, थोड़ा अपने घर में भी मरम्मत करवा लो। दुनिया भर में सबका मकान मरम्मत करते हो, अपने घर की भी मरम्मत की जरूरत है। हाँ, दिवाली तो आ गई है, इसलिए काम भी मिलने की उम्मीद है। अगर इस बार दिवाली पर अच्छा काम मिल गया तो दिवाली अच्छी हो जाएगी बेटा। सच बाबा? हाँ, तो इस बार जरूर इस मकान को मरम्मत करवा लूंगा। बाबा, इस बार मैं दिवाली पर नए कपड़े ही पहनूंगी। पिछली कई दिवाली अपने पुराने कपड़ों में ही निकाल दी, लेकिन इस बार नहीं। नहीं, इस बार तुम्हें दिवाली पर पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। इस बार मैं तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक खरीद दूंगा। बाबा, झालर वाली फ्रॉक लाना मेरे लिए। हाँ बेटा, झालर वाली ही लूंगा। चल अब जाने दे, देर हो रही है। धनिया पैदल ही सुबह सुबह अपनी शॉल ओढ़कर चल दिया। कुछ दूर जाने पर धनिया ने देखा कि एक मकान में पुताई का काम चल रहा है। वो जाकर ठेकेदार से मिलता है। आप यहाँ के ठेकेदार हैं क्या? हाँ, क्यों? मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की जरूरत है। क्या काम जानते हो? मजदूर हूँ साहब, कुछ भी काम दे दो। क्या दिहाड़ी लोगे? जो हिसाब चल रहा है वो ही दे देना। नहीं नहीं, इतनी जरूरत नहीं है मजदूर की। अरे तो जो ठीक लगे वो दे देना। 50 रुपए दूंगा घंटे के हिसाब से। धनिया हताश होके कहता है, ठीक है, दे देना। जाओ, वो रेत के बोरिया उतारो ट्रक से। धनिया दूसरे मजदूरों के साथ लग जाता है बोरिया टोने में। ठीक है, जो दे देगा, कम से कम इस बार कुसुम की फ्रॉक तो आ जाए बस। शाम को धनिया और दूसरे मजदूर घर चलने लगते हैं तो धनिया ठेकेदार के पास जाकर अपने रुपयों के भुगतान को कहता है, आज का काम पूरा हो गया साहब, मेरे पैसे दे दीजिए। ठेकेदार का मन में चोर होता है। अभी वो बोरिया बाकी है, पहले उन्हें भी पहुंचाओ ऊपर, तब पैसे मांगना। लेकिन साहब, बाकी सब मजदूर तो चले गए हैं और बाकी के बोरिया भी कल सवेरे उठा लूंगा, और मैं उन्हें अकेले उठा भी नहीं सकता, इसलिए कल उठाकर सही जगह रखवा दूंगा। अच्छा, काम आधा करके तू पूरे पैसे मांग रहा है? जब तक तू वो बोरिया अकेले ही उठाकर ऊपर मकान तक नहीं पहुंचा देता, मैं पैसे नहीं दूंगा। अरे आप क्या कह रहे हो सेठ? मैंने पूरे दिन मजदूरी की है, अपने वादे के हिसाब से मुझे मेरे पैसे दे दो। आधा काम किया है तो आधे पैसे ही ले जा। धनिया उस मकान के मालिक के पास जाता है। मैं पूरे दिन आपके मकान की मरम्मत के लिए मजदूरी करता रहा, आपने भी देखा है, मगर ये ठेकेदार मेरे पूरे पैसे नहीं दे रहा है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे गांव लौटकर भी जाना है। मैंने उस ठेकेदार को सारे पैसे एडवांस में ही दे दिए थे। अब मेरा उसके किसी के मजदूर को कोई लेन देन नहीं है। तुम जाकर अपना पैसा उसी से ले लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हार कर धनिया को आधे पैसे लेकर ही वहां से जाना पड़ा। रास्ते में थका हरा धनिया गुमसुम चल रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। अब मैं कुसुम को क्या कहूँगा? बेचारी को नई फ्रॉक कैसे दिलवाऊंगा? इतने में तो बस 2 दिन का रोटी ही चलेगी। दिवाली कैसे मनाएगी मेरी बेटी? यही सोचते सोचते धनिया गांव पहुंच गया। शाम के अंधेरा होने लगा था, तभी उसे भोला मिलता है। अरे धनिया, क्या बात है? बड़ा परेशान लग रहा है। कोई काम नहीं मिला क्या आज भी? काम तो मिला था, मगर आजकल लोग धोखेबाज बहुत है। पूरे दिन की मजदूरी करने के बाद पैसे आधे ही ठेकेदार ने दे दिया। मगर आधे पैसे क्यों दिए उसने? काम तो ठीक से पूरा किया था कि नहीं? हाँ, मैंने काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था, लेकिन तय किए गए पैसे देने के वक्त ठेकेदार का ईमान बदला गया। कैसा जमाना आ गया
धनिया मुंह लटका के घर पहुंचता है। बाबा आ गए आप? क्या हुआ बाबा, परेशान क्यों हो? आज भी काम नहीं मिला? धनिया कुसुम को काम के बदले मिले पैसे देता है और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। कुसुम हाथ में पैसों को देखती है, फिर अपने बाबा को। फिर कुसुम बाबा से कहती है, बाबा कोई बात नहीं, इतने पैसे भी बहुत है, इतने में भी हम दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। अगली सुबह कुसुम बाबा को शाल देते हुए कहती है, बाबा आज काम ढूंढने के चक्कर में फिर से घर देर से मत आना। आज दिवाली है, जितने भी मिले खुशी खुशी घर आना। धनिया शाल लेकर फिर से काम की तलाश में चल देता है। पूरा दिन भटकने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता, फिर वो उदास हो जाता है। धनिया चलते चलते थक जाता है, इसलिए कुछ देर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है। तभी धनिया सामने देखता है तो वहाँ एक कपड़ों के ढेर देखते हैं, जहाँ लोग अपने घर के पुराने कपड़े फेंक जाते हैं, जिनमें से कई गरीब लोग अपने इस्तेमाल के लिए कपड़ों के ढेर में से कपड़े चुन रहे हैं। यह देखकर धनिया भी उठकर उस ढेर के पास जाता है। धनिया खड़ा खड़ा उस ढेर को देखने लगता है। वहाँ उसे एक फ्रॉक नजर आती है, एक गुलाबी रंग का झालर वाली फ्रॉक, बिल्कुल वैसी फ्रॉक जैसी कुसुम को चाहिए थी। धनिया के हाथ अचानक उस फ्रॉक की तरफ बढ़ते हैं और धनिया उस फ्रॉक को उठा लेता है। धनिया फ्रॉक को लेकर घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक इस्त्री करने वाला दिखाई देता है। धनिया उसके पास जाता है। आप इसे भी इस्त्री कर देंगे क्या? 5 रुपया देने पड़ेगा। धनिया इस्त्री वाले को फ्रॉक दे देता है। इस्त्री करने के बाद वो फ्रॉक और भी सुंदर लगने लगती है। धनिया घर पहुंचता है। कुसुम तैयार होकर बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी। अरे बाबा आप आ गए। धनिया कुसुम को वो फ्रॉक देता है। कुसुम फ्रॉक को देखते ही चहकने लगती है। बाबा इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से लाए? धनिया चुपचाप कुसुम को देखता रहता है। कुसुम तुरंत अंदर जाकर उस फ्रॉक को पहनती है। कुसुम उस फ्रॉक को पहनकर बड़ी सुंदर लग रही थी। धनिया कुसुम को इतना खुश देखकर हैरान था। बाबा ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, गांव में किसी भी लड़की के पास इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं होगी। मैं अभी आई सबको अपनी फ्रॉक दिखाकर। और कुसुम चहकती हुई सहेलियों के पास दौड़ जाती है। कुसुम को खुश देखकर धनिया की आंख में आंसू भर आते हैं और धनिया वही चारपाई पर बैठ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।